नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। एफएम न्यूज के इस खास शो विश्लेषण की श्रृंखला में आज बात करेंगे आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र विजन की। साथ ही ये भी समझेंगे कि बदलते मौजूदा परिदृश्य में बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते अब कैसे हैं। क्या दोनों भाजपा और संघ के बीच खटास की खबरें सच हैं या फिर महज अफवाहें। इस तथ्य का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती के साथ विजयादशमी का पावन पर्व और इसी खास मौके पर नागपुर के रेशिम बाग मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष का जश्न मनाया। मुख्य अतिथि थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सबसे अहम था आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का भाषण। यह भाषण न सिर्फ संघ के 100 साल पूरे होने का प्रतीक था, बल्कि दुनिया की सियासत, अर्थव्यवस्था और समाज के मुद्दों पर एक गहरी नजर डालने वाला भी था। वैसे तो आरएसएस का विजयादशमी उत्सव हर साल होता है, लेकिन इस बार खास था क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के ही दिन नागपुर में संघ की नींव रखी थी। आज का कार्यक्रम उसी की याद दिला रहा था। सुबह शस्त्र पूजा हुई, पारंपरिक हथियारों से लेकर मिसाइलों और ड्रोन्स के मॉडल तक पूजे गए। यह दिखाता है कि संघ सिर्फ विचारों का संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और ताकत पर भी जोर देता है। आज भागवत ने करीब 45 मिनट तक बोला, लेकिन उनकी बातें इतनी साफ और सीधी थीं, स्पष्ट थीं कि लगता था जैसे घर के बुजुर्ग कोई अपनी आगने वाली पीढ़ी को सलाह दे रहे हों। कुछ बड़ी बातें थी आरएसएस प्रमुख की, पहले वो आपको समझाते हैं। पहली बड़ी बात थी वैश्विक अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन। भागवत ने सबसे पहले अमेरिका की नई टैरिफ पॉलिसी पर निशाना साधा। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में आयात पर भारी भरकम टैक्स लगा दिए हैं, जो पूरी दुनिया को हिला रहा है। उसको लेकर मोहन भागवत क्या बोले हैं आज, वो सुनिए आप। और इसलिए भी कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। इसलिए यह सारा परिदृश्य अथवा यह सारी प्रचलित पद्धति उस पर हम निर्भर हो जाए, ऐसी नहीं है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है। राष्ट्रों में आपस में सब प्रकार के संबंध होने पड़ते हैं। अकेला राष्ट्र अलगाव में, आइसोलेशन में जी नहीं सकता। परंतु यह निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए, क्योंकि वो कब बदलेगी, कैसे बदलेगी, उसका कोई पता नहीं। और इसलिए इस निर्भरता को मानते हुए, विश्व जीवन की एकता को मानते हुए, हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई परिणाम नहीं। यह सुनकर लगता है जैसे वो सीधे मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट कर रहे हों। एक और बड़ी बात मोहन भागवत की थी, देशों में अस्थिरता को लेकर एक बड़ा मुद्दा था हमारे पड़ोस से जुड़ा हुआ, जो मोहन भागवत ने आज उठाया। भागवत जी ने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये देशों में जनता का गुस्सा फूटा हुआ है, सरकारें बदली हैं, लेकिन ये अराजकता से समाधान नहीं मिलता। बाबा साहेब अंबेडकर ने यह कहा था, अराजकता का व्याकरण है ये, और इसी बात को कोट किया आज मोहन भागवत ने। सुनिए आप। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है वो सर्वसमावेशक है।
सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। तीसरी बड़ी बात थी मोहन भागवत की हिंसा और उसमें युवाओं की भूमिका से जुड़ी हुई। भागवत जी ने जेन ज़ेड यानी कि युवाओं के प्रोटेस्ट पर भी बात की। वो बोले कि हिंसक विद्रोह से सिर्फ अराजकता आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अराजकता से क्रांति आती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इससे राष्ट्र कमजोर हो जाते हैं। नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। और चौथी बात थी मोहन भागवत की हिंदू एकता और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ी हुई, जो कि आज का सबसे संवेदनशील टॉपिक भी था। हिंदू समाज की एकता से जुड़ा हुआ भागवत जी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हिंदू समाज एकजुट रहना चाहिए। यहां हिंदू का मतलब राष्ट्र की सामूहिक एकता है। ये उनका पुराना मैसेज है, लेकिन आज के संदर्भ में जाति धर्म के आधार पर बंटवारे के खिलाफ था। सुनिए आप। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए है। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। दोस्तों, ये भाषण कुल मिलाकर एक विजन के तौर पर पेश किया गया। भारत के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ लग रहा था। बाहरी चुनौतियां, आंतरिक एकता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सब कुछ कवर किया मोहन भागवत ने। लगभग 45 मिनट का यह भाषण इतना ज्यादा बैलेंस था कि ना तो वो आक्रामक लग रहा था और ना ही कमजोर लग रहा था। अब समझते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के मौजूदा रिश्ते क्या हैं। आज के भाषण में क्या कुछ संकेत दिए मोहन भागवत ने, यही आपको समझाते हैं। वैसे तो ये रिश्ता कोई नया नहीं है बीजेपी और आरएसएस का। आरएसएस को बीजेपी का हमेशा से ही वैचारिक गुरु कहा जाता रहा है। बीजेपी की जड़ें संघ में ही हैं, लेकिन हाल के महीनों में कुछ खबरें आई, जैसे बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में देरी या मोदी जी के रिटायरमेंट की अफवाहें। तो क्या सच में बीजेपी और आरएसएस के बीच टेंशन है? यही आपको आसान भाषा में समझाते हैं। सबसे पहले अगस्त 2025 में दिल्ली में संघ के शताब्दी कार्यक्रम में भागवत जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि संघ और बीजेपी के बीच कोई भी मनभेद नहीं है। हम अच्छा समन्वय रखते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकारें। उन्होंने ये भी कहा कि हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन फैसला आखिरी बीजेपी का ही होता है। संघ शाखा चलाने में एक्सपर्ट है और बीजेपी सरकार चलाने में।
ऐसा उदाहरण दिया था मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि उदाहरण लीजिए कि बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर सवाल कोई खड़ा हुआ। हंसते हुए भागवत जी यहां पर बोलते हैं कि अगर संघ चुनता तो इतना टाइम लगता क्या, मतलब देरी संघ की वजह से नहीं हो रही है। अप्रैल 2025 में मोदी जी और भागवत जी की नागपुर में मुलाकात भी हुई, जहां अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन आखिरी फैसला जब तक बीजेपी नहीं ले लेती तब तक वो फैसला पूरा नहीं होगा। और ये बात आरएसएस भी मानती है। मोहन भागवत अलग अलग बयानों में इसका जिक्र कर चुके हैं। फिर मोदी जी के जो 75 साल पूरा होने की जो अफवाहें हैं, भागवत जी ने जुलाई में ये बात कही थी कि मैंने कभी 75 का नियम अपनी तरफ से तो नहीं कहा है। और उन्होंने फिर यही बात अगस्त में भी दोहराई कि कोई भी झगड़ा नहीं है, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। सीपीआईएम जैसे दल भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भागवत और बीजेपी सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, और इससे इस तरह के बयानों से, भागवत के जो बयान रहते हैं उससे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश रहती है। लेकिन मोहन भागवत ने आज ये साफ किया है आज के बयान में कि हम सबकी मदद करते हैं, ना कि सिर्फ बीजेपी की। अच्छा काम हो तो हर दल को सपोर्ट करते हैं। तो यहां सवाल यह कि कुल मिलाकर बीजेपी और आरएसएस के बीच मौजूदा रिश्ता कैसा है। दोस्तों, आज के भाषण में बीजेपी का डायरेक्ट जिक्र नहीं किया मोहन भागवत ने, लेकिन उनके बयानों में इनडायरेक्ट सपोर्ट साफ तौर पर दिख रहा था। जैसे कि स्वावलंबन पर जोर, आत्मनिर्भर भारत पर जोर वो लगातार दे रहे थे। ये मोदी सरकार की पॉलिसी को बूस्ट देने जैसा ही भाषण था। पड़ोसी देशों पर चेतावनी भी उन्होंने दी। ये सरकार की विदेश नीति से मैच करता है। सियासी जानकार ये दावा करते हैं कि रिश्ता अभी भी मजबूत है, लेकिन दोनों ही लोग इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं अपने अपने विचारों से। आरएसएस एक विचार पेश करता है, बीजेपी उसे अमल करती है। कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन एक हेल्दी डिबेट जरूर शुरू हो गई है। जैसे कि मोहन भागवत ने कहा कि सभी मुद्दों पर एक ही पेज होना जरूरी नहीं है, सारे मुद्दे एक ही पेज पर नहीं हो सकते, लेकिन भरोसा बहुत जरूरी है। यह रिश्ता परिवार जैसा है, कभी मतभेद, लेकिन लक्ष्य एक कि देश का भला हो। फिलहाल दोस्तों, आज के विश्लेषण में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़कर जाता हूं मोहन भागवत के उस पूरे भाषण में। सुनिए आज किस तरह विजयादशमी के पावन मौके पर मोहन भागवत ने अलग अलग मुद्दों को बड़ी शालीनता और प्रमुखता के साथ उठाया। किसी भी देश को ऐसा होना है तो समाज में एकता चाहिए। वाक्य बताया, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब्राहम लिंकन का भी एक वाक्य है, ए डिवाइडेड हाउस कैनॉट स्टैंड। हमारा देश तो विविधताओं का देश है। पंथ, संप्रदाय, भाषाएं, भौगोलिक विविधता, रहन सहन, खान पान, जाति, उपजाति पहले से है। और बीच के काल में आक्रमण हुए, विदेशी भारत में आ गए। विभिन्न कारणों से यहां के लोगों ने भी उनकी विचारधाराओं का, उनके पंथ संप्रदायों का स्वीकार किया। वो विदेशी चले गए, लेकिन अभी भी उनका स्वीकार करके रहने वाले हमारे अपने बंधु देश में है। सौभाग्य से भारत की परंपरा है, वो सब प्रकार की विविधताओं का स्वागत और सम्मान और स्वीकार करती है। ये हमारी परंपरा है। और इसलिए यद्यपि बाहर से विचारधारा आई होगी, हम उनको पराया नहीं मानते, अलगाव से नहीं देखते। हम सबकी विशिष्टताओं को, दुनिया में सभी विशिष्टताओं को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं। उनको भी हमारी अपनी विशिष्टता है, उसके दर्जे का ही मानते हैं, सम्मान देते हैं। वो विशिष्टताएं भेद का कारण नहीं बनती, इसको हम देखना चाहिए। आज अपने देश में इन विविधताओं को भेदों में उभारने की कोशिश चल रही है।
ये विविधताएं भेद का कारण नहीं बननी चाहिए। अपनी सब विशिष्टताएं अपने अपनी जगह ठीक भी है, परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक बड़े समाज के अंग है। समाज, देश, संस्कृति और राष्ट्र के नाते हम एक ही है, हम अलग नहीं है, हम विविध भी नहीं है। विविधताएं तो भाषा, पंथ, संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाज, रहने की जगह इसकी है। और इस एकता के चलते हमारा सबका आपस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और संयम पूर्ण रहना चाहिए। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए, इसकी चिंता सबने करनी चाहिए। किसी एक ने करने का यह काम नहीं है। उसके प्रबोधन की भी आवश्यकता है। विविधता है और सब लोग साथ में रहते हैं, तो जैसे अनेक बर्तन साथ में रखे तो कहीं ना कहीं आवाज हो ही जाती है। इतने बड़े समाज में इतने सारे लोगों के साथ रहने से कभी कभी कुछ आवाज हो भी सकती है, लेकिन होने पर भी नियम पालन करना, व्यवस्था पालन करना, सद्भावपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा स्वभाव बनना चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। उसके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उसके परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टि से ठीक नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अराजकता का व्याकरण है, इसको रोकना ही पड़ेगा। हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी संस्कृति है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको शब्द दिया है इनहेरेंट कल्चरल यूनिटी, अंतर्निहित सांस्कृतिक एकता। ये भारतीय संस्कृति प्राचीन समय से चलती आई है। भारत की विशेषता है, वो सर्वसमावेशक है, सबका सम्मान और स्वीकार करने की सीख देती है, क्योंकि भारत के आध्यात्मिक सत्य पर, उस सत्य पर आधारित धर्म पर, यानी सत्य, करुणा, शुचिता और तप के सदाचार पर वह धर्म आधारित है। उसी पर यह संस्कृति भी बनी है। इसका जतन सनातन काल से आज तक हर परिस्थिति में किसने किया है? तो निश्चित रूप से इस देश के पुत्र रूप हिंदू समाज में ने किया है, और इसलिए कभी कभी उसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। ऋषि ने अपने तपोबल से इसका निर्माण किया है, क्योंकि भारत में उनको इसका विकास करने के लिए आवश्यक समृद्ध और सुरक्षित प्रकृति मिली, परिवेश मिला, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको सरसाने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूर्वजों ने परिश्रम किया है, त्याग किया है, बलिदान दिए है। उस हमारी संस्कृति का आचरण, उसके आदर्श बने हमारे पूर्वजों का मन में गौरव और कृति में विवेकपूर्ण अनुसरण तथा यह सब जिसके कारण संभव हुआ, उस हमारे पवित्र मातृभूमि की भक्ति, यह मिलकर हमारी राष्ट्रीयता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है। इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है। हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक
ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है, इस अर्थ में हिंदू राष्ट्र है। सब प्रकार के उतार चढ़ाव हमने देखे, गुलामी भी देखी, स्वतंत्रता भी देखी। हम सदैव विद्यमान है और इसलिए हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है। और सौभाग्य से इस संस्कृति के और धर्म के कारण ऊपरविद के अनेकविध नाम और रूपों को देखकर, दुनिया की विविधता को देखकर मनुष्यों में बंटवारा और अलगाव खड़ा करने वाली हम और वो, अस एंड देम, इस मानसिकता से ये समाज पूर्णतः मुक्त था, मुक्त है और मुक्त रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम की उदार विचारधारा का पुरस्कर्ता और संरक्षक यही समाज रहा है। विश्व के विकास में अपना अपेक्षित और उचित योगदान देने वाला देश, इसको बनाना ये इसीलिए हिंदू समाज का कर्तव्य बनता है। उसकी संगठित कार्य शक्ति के द्वारा विश्व को नई राह दे सकने वाले धर्म का संरक्षण करते हुए भारत को वैभव संपन्न बनाने का काम संकल्प लेकर 100 साल से कर रहा है संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य। क्योंकि समाज एक बार संगठित हो जाए तो ये सारे काम दूसरे किसी को नहीं करने पड़ते, नेताओं को, पार्टियों को, सरकारों को नहीं करने पड़ते, अवतारों को भी आने की जरूरत नहीं होती। समाज अपने सारे काम अपने बल पर कर लेता है। और इसलिए ऐसा समाज बनाने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होना चाहिए, उनकी सुदृढ़ता बनी रहनी चाहिए। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है। और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसलिए शताब्दी वर्ष में हम जो कर रहे हैं, क्या सोचकर कर रहे हैं? एक तो ये सारा उत्पन्न करने वाला संघ की शाखा का काम, वो भौगोलिक दृष्टि से, समाज के विभिन्न स्तरों की दृष्टि से सर्वव्यापी होना चाहिए और सामाजिक आचरण में सहज परिवर्तन लाने वाला पंच परिवर्तन कार्यक्रम हमारा है। उसका कुछ वर्णन तो प्रमुख अतिथि जी ने भी किया है, मुझे आज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 5 विषयों का पूरा विवरण गत 2-3 वर्षों में हम सतत कर रहे हैं। सबको पता है ये पंच परिवर्तन क्या है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध तथा स्वदेशी व नियम कानून, नागरिक अनुशासन और संविधान का पालन, इन 5 विषयों में स्वयं के आचरण से उनके उदाहरणों का, स्वयंसेवकों के उदाहरणों का अनुकरण समाज में हो, ऐसी अपेक्षा रख के कार्यक्रम चलेगा। इसमें जो करना है कृतियां, वो बहुत सरल है, सहज है, सब कर सकते हैं। और ये करने वाले केवल हम नहीं हैं, पहले से भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले अनेक व्यक्ति और अनेक संगठन समाज में है। उन सब के साथ हमारा सहयोग, समन्वय कुछ शुरू हो गया है, कुछ साधा जाएगा, सबको सहयोग रहेगा, सबके साथ समन्वय रहेगा। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही भूमिका भारत की रही है विश्व के इतिहास में। समय समय पर विश्व का खोया हुआ संतुलन वापस लाने वाला, विश्व के जीवन में संयम और मर्यादा का भान उत्पन्न करने वाला विश्व धर्म देना, कुछ वैश्विक मूल्यों के आधार पर अपने अपने देश की प्रकृति के अनुसार ये सारा योगदान हो, इस प्रकार का अपना अपना राष्ट्र खड़ा करना, ऐसा ये विश्व धर्म देना, ये भारत की भूमिका रही है। हमारे स्वातंत्र संग्राम तथा राष्ट्रीय नवोत्थान में पुरोधाओं के सामने
स्वतंत्र होने के बाद भारत की समृद्धि और क्षमताओं के विकास का परिणाम क्या होगा, इसका जो चित्र था वो यही था। हमारे बंगाल प्रांत के माननीय संघचालक थे स्वर्गीय केशव चंद्र चक्रवर्ती, उत्तम कवि थे। उन्होंने इस बात को अपने एक कविता में बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। बाली सिंघल जबद्वीपे प्रांतार माझे ओठे, कोतो माठ कोतो मंदिर कोतो प्रस्तारे फूल फोटे, तादेर मुखेर मधुमय बानी, शुने थेमे जाए सब हानाहानी, अभ्युदयर सभ्यता जागे विश्वेर घरे घरे। सिंहल और जावा द्वीप तक भारतीय संस्कृति का प्रभाव फैला हुआ था। जगह जगह मठ मंदिर थे जहां जीवन की सुगंध फूलों से बिखरती थी। भारत की मधुर और ज्ञानवाणी सुनकर अन्य देशों में भी वैरभाव और अशांति समाप्ति होती थी और अभ्युदय की यानी सबके उदय की सभ्यता जागती थी। आइए भारत का यही आत्मस्वरूप आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली